मिडल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर आ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलो वरना ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ये वो बयान है जिसने इस संघर्ष को सिर्फ क्षेत्रीय लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक संकट में बदल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई का ये रास्ता है। यानी अगर ये बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं और भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि हमने देखा भी है कि इसका असर जो है धीरे धीरे मिडल ईस्ट, यूरोप और भारत में भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। कई जहाज़ों की आवाजाही पर रोक ईरान की तरफ से लगा दिया गया है, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप की धमकी सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि ईरान की ऊर्जा व्यवस्था को ठप करने की एक स्ट्रैटेजिक रणनीति है। क्योंकि देखिए, पावर प्लांट्स पर हमला देश को अंदर से कमज़ोर कर सकता है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान ने ये साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर देगा और पूरे गल्फ रीजन में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। और ऐसा हो भी रहा है कि किस तरीके से ईरान जो है लगातार जहां जहां पर यूएस के बेसिस है वहां पर अटैक कर रहा है, फिर वो कतर हो, यूएई हो, वहां पर जो है तबाही देखने को मिल रही है। और इसी बीच हालात और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं क्योंकि ईरान ने इजरायल के संवेदनशील इलाकों जैसे कि डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास हमले जो हैं और ज़्यादा तेज कर दिए हैं, जबकि जवाब में इजरायल ने भी ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमलों का ये सिलसिला इस जंग को एक नए स्तर पर लेकर जा रहा है, जहां पर अब न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो अगली लड़ाई ज़मीन या आसमान में नहीं बल्कि समुद्र में होगी, जहां पर अमेरिका अपने जहाज़ों को सुरक्षा देगा और ईरान माइन्स और मिसाइलों से हमला कर सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र एक बड़े नौसैनिक युद्ध में बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की कीमतें $100 से ऊपर जा सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है, कई देशों में महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अमेरिका सच में ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद करेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा गतिविधियां ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही देखी जा रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध या आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? देखिए, सच यही है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है बल्कि ये ऊर्जा, शक्ति और वैश्विक संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद होता है तो इसका झटका सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को महसूस होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो प्रमुख हैं उन्होंने साफ कह दिया है, साफ चेतावनी दी है कि हालात अब और ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। वजह यही है कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इजरायल के डिमोना जैसी जो संवेदनशील परमाणु ठिकाने हैं उनके आसपास जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान का नतांज जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल माना जाता है, जहां पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, और दूसरी तरफ इजरायल का डिमोना जिसे मिडल ईस्ट का सबसे रहस्यमयी और ताकतवर परमाणु साइट माना जाता है। इन दोनों जगहों के पास हमले होना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक जगह पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो उसका असर सिर्फ ईरान या इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। WHO का यही कहना है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं रहेगा, ये रेडिएशन, बीमारी और आने वाली पीढ़ियों तक असर डालने वाली तबाही में तब्दील हो सकता है। फिलहाल देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA इन घटनाओं की जांच कर रही है। अभी तक रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर ये स्थिति बनी कैसे? दरअसल ये टकराव तब और ज़्यादा भड़क गया जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायल के शहरों और खासतौर पर डिमोना के आसपास मिसाइलें दागी हैं। ये एक तरह से न्यूक्लियर साइट बनाम न्यूक्लियर साइट को खतरनाक रणनीति बनाकर जो है अब दोनों ही तरफ से प्रहार किया जा रहा है। यानी कि अब जंग सिर्फ और सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि उन जगहों पर लड़ी जा रही है जहां से पूरी दुनिया की सुरक्षा में
खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस पूरे संघर्ष में अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेबनान में सैकड़ों और इजराइल में भी लगातार हमलों की वजह से कई लोग मारे गए हैं, हज़ारों घायल हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन पीड़ितों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अगर ये हमले और ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये किसी भी वक्त एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट में तब्दील हो सकते हैं। WHO ने साफ कह दिया है कि अगर दुनिया के नेता अब भी नहीं संभले तो ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां से वापस लौट पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि अधिकतम संयम बरतें, पेशेंस रखें और किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचें जिससे परमाणु दुर्घटना और हो सकती है। देखिए, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक होता है तो उसका असर हवा, पानी और खाने के जरिए हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। यानी कि इसका असर एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि भारत तक भी महसूस किया जा सकता है। और यही इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू है। इसमें जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन हार पूरी तरह से इंसानियत की हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया समय रहते इस खतरे को समझेगी? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान एक कदम पीछे हटेंगे, या फिर ये जंग इतिहास की पहली ऐसी लड़ाई बन जाएगी जो सीधे परमाणु तबाही के दरवाजे तक पहुंच गई है? क्योंकि फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक साइलेंट न्यूक्लियर काउंटडाउन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो हर गुजरते हुए दिन के साथ और ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है।